ये बंद कर दे, ज्यादा आवाज ना करे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज जो कि मैंने बोला था कि बस्ती में जाना है शादी के लिए, और हम तैयार हैं, भाई के साथ अभी जाने वाले हैं। तो थोड़ा जल्दी आज हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, प्रकाश दर्पण पहले पढ़ते हैं। दर्पण वो चीज है, मिरर, जिससे हम अपने छवि को, अपने आप को देखते हैं, उसमें संवरते हैं। ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक समतल। समतल दर्पण में हमेशा हम शीशा में मुंह अपना देखते हैं, प्लेन मिरर में, है ना। जैसे ये क्या है? प्लेन मिरर, देख रहे हैं ना, प्लेन मिरर। अच्छा, इसकी खासियत क्या है प्लेन मिरर की? कि इस प्लेन मिरर में ये खासियत होती है, आप ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पर है, जैसे मैं शीशा लिया हूँ, मैं इतना दूरी पर हूँ, तो मुझे लगेगा चेहरा इतने, जितना डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट का है उतना ही लगेगा कि हम उससे पास में हैं। जितना दूर जाएंगे उस उतने दूर पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये बहुत नॉर्मल एग्जांपल, रोज का एग्जांपल है। तो आपको समझ आ गया। उत्तल दर्पण बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ाने की है, लेकिन थोड़ा कम समय में बहुत चीजों को आपको निचोड़ मिल जाएगा, प्योर घी, मैंने बोला था ना। अच्छा, ये प्लेन मिरर हो गया। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में होता है कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, ऐसे, सॉरी, अवतल दर्पण इस तरह का होता है। बाहर पॉलिश होता है, और ये ध्रुव होता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फोकस होता है, और फोकल लेंथ और ध्रुव के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी से एक पूरा ना, पूरा क्या हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये हो गया अवतल, अवतल दर्पण। अच्छा, अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, किस तरह से होता है? उत्तल दर्पण जो कि हमने लिखवाया है वहां, देखिए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में होता क्या है कि इस तरह से, यहाँ पॉलिश्ड होता है, ये अपना ये आपका पोल यहाँ पर होता है ना, और सेंटर यहाँ पर होता है। ठीक है, मैंने कहा इस तरह से उसका फिगर एक्चुअली ऐसा होता है, इस तरह का उत्तल दर्पण का फिगर। लेंस का बना दिए क्या, इसको रुक जाइए। यहाँ आपको ज्यादा वो चीजें ना हो कॉम्प्लिकेटेड, आपको ये अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका नीचे यहाँ पर देखिए, ये उत्तल, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है। तो ये पॉलिश होता है। अभी क्या है, हाँ, अभी क्या है इसका, आप भी आप कर देंगे। ये पोल तो फिक्स रहेगा, ये पी पोल है। पी क्या है आपका? पोल है। सी रेडियस ऑफ, ये वक्रता केंद्र बोलते हैं, है ना, वक्रता केंद्र, कर्वेचर पॉइंट, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सी को वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और एक फार्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होता है, आर इक्वल टू टू इंटू एफ। आर इक्वल टू टू इंटू एफ। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ, ये सेंटर है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू टू इंटू एफ। एफ स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको रेडियस मतलब त्रिज्या, और कर्व, कर्वेचर मतलब कर्व। अरे ये भाई कर्व नहीं, कर्व ही तो पूरा मिला के हो जाएगा। तो आर इक्वल टू टू इंटू एफ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ क्या है? ये यहाँ ये पोल से लेके आपका सेंटर, ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो जो है फोकल लेंथ आर का 2 गुना होगा। ठीक है। आर इक्वल टू टू एफ, इसको देख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है। अब फोकल लेंथ वो होता है, आप कहेंगे फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ वो लेंथ होता है जहां पर आपका ध्रुव, और जहां पर आपके ऑब्जेक्ट का छवि बनता है। जैसे देखिए, इसको समझ में आ गया फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, प्रकाश, जिसमें हम अभी लेंस कवर करना है। स्नेल का नियम क्या कहता है, ये भी देखते रहे। स्नेल का नियम क्या कहता है कि ये जो है क्या है? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अविलंब, तीनों एक ही दर्पण के केंद्र पर होता है। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही प्लेन पर, एक ही मिरर पर होता है, एक ही प्लेन पर होता है। और इसकी साइन साइन आई और साइन आर, साइन का आई और साइन का आर बराबर होता है। ये स्नेल का नियम है। ठीक है, स्नेल का नियम है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? वस्तु और ध्रुव के बीच, अगर इसका कंडीशन, इसमें तीन तीन चार कंडीशन होता है, अगर टाइम रहेगा बता दूंगा। इसका समझ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु जब ध्रुव
ये इनफाइनाइट है, मान लीजिए इनफाइनाइट मतलब इसकी सीमा नहीं, अनंत। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे, है ना, ये देखो, ये दर्पण का पीछा ऐसा है, तो यहाँ फोकस पर बनता है। ये एक्चुअली ये आभासी बनाता है, आभासी और सीधा। जनरली जनरली आप देखेंगे कि आभासी या सीधा बनता है किसमें, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, और वास्तविक और उल्टा जनरली समानता कान के मिरर में बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर में, जो हम दाढ़ी बनाते हैं उसको सेविंग मिरर में यूज करते हैं। हेडलाइट्स, जो आगे की फ्रंट हेडलाइट्स होता है, और टॉर्च। हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो, ये एक फॉर्मूला है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, सेविंग मिरर में, हेडलाइट्स में और टॉर्च में। जैसे हमारा दांत वात कोई चीज खराब होता है ना, तो वहां पर वही लेंस अवतल दर्पण का यूज करते हैं, वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हम ट्रक या बाईसाइकिल या कार चला रहे हैं साइकिल तो नहीं, कार या ट्रक चला रहे हैं, तो इसमें एक मिरर लगा होता है। उसमें हम देखो बहुत बड़ी चीज को, जैसे में विशाल का हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है, उसमें जाके एकदम छोटा सा दिखेगा, मतलब दिख जाएगा कि हाथी तो है ना। तो इसमें हम रेयर मिरर में यूज करते हैं, रेयर चीज को देखने के लिए। अब रेयर मतलब पीछे चीज को, जब मैं ड्राइव चल रहा हूँ और वहां शीशा लगा दिया, अब मुझे देखना चाहिए ना कि कौन आ रहा है, मुझे इधर मुड़ना है और पता चले कि मैं भिड़ा दूं, तो एक मिरर लगता है, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वो आपको बताता है कि आपको किस तरफ सॉरी पीछे क्या आ रहा है, तो बहुत बहुत बड़ी चीजों को कन्वर्ज कर दिए, कॉन्वेक्स से मतलब कन्वर्ज कर दिया, एक ही छोटा दिखा दिया उस चीज को। और ये कॉन्वेक्स, ये कान के मिरर में क्या होता है कि हम छोटी चीजों को बड़ी में देखते हैं। जैसे डॉक्टर दांत वाले क्या करते हैं, वही दर्पण का यूज करते हैं, वही मिरर का यूज करते हैं अवतल का, ताकि वो देखें कैविटी है कहाँ, उसमें गम्स कितना है ना, ये इसका यूज होता है। ये फॉर्मूला याद कीजिए। अच्छा, ये सब चीजें तो आपको हो गई होगी, कहाँ यूज करते हैं। अच्छा, और ये कौन सा सामान्यतः ये छवि जो बनाता है अवतल दर्पण, ये हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। इसमें 3-4 कंडीशन है, वो कंडीशन अभी बता देते हैं। इसमें एक ही कंडीशन होती है कि वस्तु ध्रुव और वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच अगर रखी गई है कहीं पर भी, एक ही कंडीशन है, तो दर्पण के पीछे ये बनता हुआ महसूस होता है, इसलिए इसको आभासी बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। और आभासी मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधा, वर्चुअल माने आभासी, VIRTUAL, वर्चुअल माने आभासी, और इरेक्ट माने सीधा, इरेक्ट माने सीधा का। और रियल मतलब वास्तविक, और उल्टा मतलब इन्वर्टेड। अभी जैसे ये सब चीजें आपने देख लिया है ना, थोड़ा चीजें और 10 मिनट बता देते हैं। और ऐसा फिगर होता है यहाँ पर, ये नहीं दिख रहा हुआ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अच्छा, साइन का सिंबल कैसे करते हैं, देखो साइन का सिंबल जैसे आपने मैथ में पढ़ा है। अभी देखिए साइन क्या है, अब जैसे इधर ये इधर इधर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। अब इधर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमेशा जो वस्तु ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा ना बाबू, ऑब्जेक्ट जो रखा होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट जो है यू, आप क्या बताएंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। भाई हमेशा हम दर्पण के सामने ही तो रखेंगे, तो ये दर्पण के सामने है ना। लेकिन लेकिन आप पोल को, ये पोल को आप वो ज्यामिति मानिए, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव। इसमें क्या है यू, इसमें यू क्या होगा, और वी क्या, यू क्या है, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट हो सकता है, हाइट है, ठीक है। वी जो है, वी, इसको आप मान लीजिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट, और ये हो गया है सॉरी प्रतिबिंब का क्या होगा, प्रतिबिंब का क्या होगा, हाँ जो छवि बनता है उसको बोलते हैं इमेज, इमेज, इमेज हाइट, इमेज हाइट, जिसको H इक्वल टू आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ पहले सॉरी हाइट ऑफ इमेज, जिसको V बोलते हैं, और ये सिंबल माइनस में होता है V अपॉन U। ये फॉर्मूला होता है M, आवर्धन सूत्र का। M क्या होता है, आवर्धन सूत्र। आवर्धित कि किसी चीज को कितना छोटा किया गया, कितना मैग्नीफाइज, है ना। आवर्धित या मैग्नीफाइज, किसी चीज को कितना छोटे में किया गया और किसी चीज को कितने बड़े में दिखाया गया। तो M इक्वल टू हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ आपका मिरर का, छवि का, वो ये तो V, अच्छा एक सॉरी मैं इसको मेज करता हूँ, समझा दूंगा क्या कहना करूँ। M इक्वल टू माइनस V बटे U।
या इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस वी बटे यू। वी क्या है, ये आपका जो है छवि की वह यहाँ बताई देते हैं। जैसे मान लो थोड़ा अच्छे से, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर आपका मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, तो यह ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो रखा है मान लो ये इसकी हाइट है एच ओ, हाइट एच ओ है और ये ऑब्जेक्ट है। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब ये पोल है, और मान लीजिए प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है, तो कैसे, जैसे यहाँ गया, चलो यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ से क्रॉस की, ठीक है, फिर ये टकरा कैसे गया, समझ रहे हैं, एक बार ऐसे गया, फिर ये ऐसे लौटाया। यानी कि ये देखिए हमने क्या बताया था, अवतल दर्पण हमेशा आभासी और वास्तविक बनाएगा। तो एक्चुअली ये देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है ना, सॉरी, आभासी और वास्तविक, ये हाँ, ये तो इसमें कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन क्या होता है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ। इसमें आभासी छोटा या बड़ा प्रतिबिंब हो सकता है, ये चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये छवि बन रहा है, इसको मान लो एच आई है ना, इमेज की हाइट कितनी है, ठीक है। इसमें तीन कंडीशन होती है, इसको भी बता देंगे। इसमें एक ही कंडीशन होता है, ध्रुव और पोल के बीच जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता हुआ महसूस होता है। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, बनता जो डॉट डॉट लाइन है, महसूस होता हुआ प्रतीत होता है, महसूस होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और इसमें एक ही कंडीशन होता है, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। छोटा हमेशा छोटा बनाएंगी, आभासी बनाएंगी और प्रतिबिंब, क्यों, एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है कि ये वस्तु मान लो अनंत और इस ध्रुव पोल के बीच में रखा जाता है, तो एक ही कंडीशन होता है, ये छोटा बनाएगा, आभासी बनाएगा, आभासी होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासी है तो सीधा सीधा, और वास्तविक है तो उल्टा। आभासी है तो सीधा बनाएगा और वास्तविक होगा तो उल्टा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी लेंस के बारे में हम और आगे क्लास में करेंगे। एक बार और कंडीशन को हम देख लेते हैं, ताकि आप ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला क्या है, स्नेल का नियम समझ में आ गया, लेंस आगे पढ़ाया जाएगा। और ये कंडीशन तीनों बता देते हैं। उत्तल दर्पण जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अब हम फार्मूला हमने देखा, एक आर इक्वल टू 2 × एक मैग्नीफाइड एम आवर्धन का सूत्र पढ़ा है ना, और एक स्नेल का नियम हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने स्नेल का नियम पढ़ लिया। और जो हम कंडीशन बता रहे थे अवतल अवतल दर्पण का, जो हम किताब, ये देखिए पहला कंडीशन, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये पी, और इस तरह से यू। अब यहाँ पर गया है ना, तो ये मेन फोकस से पोल से जा रहा है, तो फिर उसी दिशा में वापस आ जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट की कंडीशन होती है, ये अनंत और पोल के बीच रखा है, तो देखिए क्या कंडीशन होता है, ऐसे, फिर यहाँ से गुजारिए तो ऐसे आ जाएगा टकरा के। ये आपतित हो रहा है, ये परावर्तित, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। फिर यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर कहीं आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए, फिर टकराएगा। अब देखिए थोड़ा वो इस हिसाब से, यानी कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल रही है। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब मिला उसकी हाइट जो है, इमेज की जो हाइट है उससे छोटा है और उल्टा है। ठीक है, ये इस कंडीशन में हो गया। ऐसे कई कंडीशन, अभी ये अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छापते जाइए और साथ ग्रहण करके जाए। ठीक है, अवतल दर्पण। अच्छा, दूसरा कंडीशन है, कंडीशन 2। अभी जैसे यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है ना, जैसे ये पोल है। अब मान लो हम वस्तु को, हम जैसे अनंत तो है ही है, और यह इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखते हैं, है ना। अभी अनंत और पोल के बीच में था, अभी अनंत और इसके बीच में। खैर खैर ये तो कंडीशन हो गया, अनंत और पोल के बीच में। अगर हम यहाँ पर रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मान लो यहाँ रख दें, सेंटर पे मतलब रख दें, तो क्या होगा, ये देखो ऐसे क्या, ऐसे टकरा के आया,
फिर ये गया, ये तो है, ये तो वापस से लौट जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ से गया, फिर टकरा के ऐसे आया, फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर टकरा के ऐसे गया। तो आप देख रहे हैं कि यहीं पर जहां पर मतलब तीनों मतलब पॉइंट कट होंगे वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सी यहाँ एक्चुअली मान लो सी, ये एक्चुअली चलो मान लेते हैं ये सी है, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, थोड़ा जल्दी में ये वहां पर बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे देखिए ये है ना, ये है, ये पोल है, ध्रुव। अब यहाँ पर अगर हम सी, अच्छा सी और पी के बीच, अच्छा अगर हम मान लो सी के अभी हमने इधर रखा, सी पे रखा, अब सी के अब यहाँ पर देखो, अब फोकल लेंथ क्या होता है, जहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। यानी ध्रुव से जहां पर इमेज आपका बनता है ना, उतनी दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पर हम मान ले सी के परे रखें, यानी यहाँ पर सी के बाद में रखते हैं, तो मान लीजिए आप जब ये है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से प्रकाश किरण का, ये देखो यहाँ से प्रकाश की किरण का, यानी कि बहुत दूर पे जाके कहीं मिल रही होंगी, ऐसे ऐसे मतलब बता देते हैं। तो देखिए कि इस ऑब्जेक्ट कितने बनाते हैं, इसलिए मैंने कहा आप अच्छे से कंडीशन देख लीजिए कि अवतल दर्पण में कई 3-4 कंडीशन होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया है तो वो हमेशा आभासी छोटा और सीधा बनेगा, आभासी छोटा और सीधा बनेगा। इसमें मैंने कंडीशन को ये रफली बनाया है, आप समझिए कि कहाँ कहाँ पर इसकी सोल्यूशन ऑब्जेक्ट की रखी जाती है, तो कैसा चीजें बनती हैं। अभी लेंस इसमें बाकी है, 2 या 3 क्लासेस लगेंगी अच्छे से क्या मतलब एक मोटा मोटी पॉइंट बता देंगे जो कि एग्जाम नजदीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को शेयर और आज सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, डिजिटल बोर्ड को छोड़ करके बाकी कंटेंट आपको ठीक दिया जा रहा है। जो कुछ त्रुटियां अगर होती है तो उसको अगले दिन में, कभी कभी ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ, मैं भी ह्यूमन हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ उस चीज को मैं दोबारा अपने वीडियो में देखता हूँ कैसे मैंने पढ़ाया है, क्या दिक्कत है। हाँ, ठीक है। तो आप सब एंजॉय करें और हम जो है शादी का और वीडियो अपने भांजी की बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, आपको हम सूचना देते रहें। रेलवे में वैकेंसी आई है, नेगेटिव चीजें ना दें कि वैकेंसी आएगी, होगा कि नहीं होगा, हमारे हाथ में है काम करना और पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। बहुत बहुत नमस्कार।